मेरा नाम काजल है। तो आज मैं अपने देवर जी को देखकर चौंक ही गई। जैसे ही वह नींद से उठकर बाहर आई, उसके सामने अपने देवर जी दिखे और उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर के लिए तो वह उन्हें घूरती रही, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसके देवर जी खड़े हैं। मन में सोचने लगी, काश मेरा पति भी ऐसा ही होता तो कितना अच्छा होता। उसे अपने पति यानी रवि पर गुस्सा आने लगा। कमरे में झांककर देखा तो रवि खराटे खींचकर सो रहा था। सुबह सुबह ही काजल का मूड खराब हो गया। वह अपने दिनचर्या में लग गई। ऑफिस जाने के आधे घंटे पहले रवि उठा और रोज की तरह नहा धोकर तैयार हुआ और बिना नाश्ते किए ही चला गया। अब तो काजल ने रवि को सबक सिखाने का ठान लिया, लेकिन उसने सोचा कि प्यार से समझाने का असर तो अभी हुआ नहीं, लेकिन अब ताने या गुस्से का भी कोई फायदा नहीं है। मेरे पति बहुत ढीठ किस्म के हैं, उन्हें अलग तरह से समझाना पड़ेगा। आज भी जब रवि बिना नाश्ता किए निकल गए तो हमेशा की तरह काजल ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसके दिमाग में तो सिर्फ उसके देवर जी चल रहे थे। वह अपने देवर जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। उसे हमेशा से अपने देवर जैसे आदमी पसंद थे, लेकिन खराब किस्मत से उनके भैया रवि में वह गुण नहीं थे। जब रवि से शादी हुई थी तब भी काजल के माता पिता ने उसके ससुर के स्वभाव को और समाज के उसके नाम को देखकर ही झट से शादी के लिए हाँ कर दिया था। देवर जी सुबह जल्दी उठकर नहा लेते, वॉक पर जाते, फिर घर आकर पूजा पाठ करते और शानदार कपड़े पहनकर रेडी हो जाते। वह घर में नहीं बैठना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर ली थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन देवर जी को घर बैठकर आलसी नहीं बनना था। बहुत शौकीन इंसान थे। घूमना फिरना, तैयार होना, नए नए कपड़े, जूते, घड़ियां लाना, परफ्यूम लाना, कुल मिलाकर हमेशा अप टू डेट बनकर रहना उनका शौक था। पिक्चर भी देखने जाते थे, लेकिन जब सब जाने की बात करते तो रवि हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देते। अपने भाई से बिल्कुल उल्टे स्वभाव का था। वह सुबह देर से उठता, दौड़ता भागता, भूखा प्यासा ही ऑफिस जाता, थका हारा घर आता और फिर आकर न्यूज़ देखता या अखबार पढ़ता और थोड़ा चिड़चिड़ा करके सो जाता। काजल तो अपने पति रवि के स्वभाव से बहुत परेशान ही हो गई थी। आखिर उसकी शादी को अभी 1 साल ही हुए थे, कोई बच्चा भी नहीं था। यही तो वक्त था जब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुलकर जी सकते थे, घूम फिर सकते थे। कभी कभी वह सोचती कि मुझसे ज़्यादा तो देवर जी घूमते हैं। एक मेरे पति हैं जिन्हें छुट्टी के दिन भी बस बिस्तर ही नजर आता है, और एक मेरे देवर जी हैं जो घर में नहीं दिखते। रवि के स्वभाव से सभी परेशान थे, लेकिन जब कोई भी उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि सब मान चुके थे कि वह सिर्फ अपनी नौकरी करेगा और घर जाकर सो जाएगा। उत्साह के नाम पर उसके जीवन में बस टीवी देखना ही है। काजल को बहुत मलाल होता जब वह अपने देवर जी को देखते। आज जब वह सुबह उठी तो उसने देखा कि देवर जी नए जूते, नए पजामा और जैकेट पहनकर सुबह जल्दी दौड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। वह चौंक गई कि मेरे पति से ज़्यादा जवान तो मेरे देवर जी लग रहे हैं, और एक मेरे पति हैं जो खराटे खींच रहे हैं। उसे अपनी शादीशुदा जिंदगी उदास लगने लगी थी, क्योंकि रवि में तो किसी चीज का कोई उत्साह ही नहीं था। और आखिर कब तक वह सिर्फ अपने सास ससुर के साथ घूमती। एक दिन उसे उदास देखकर देवर जी ने खुद ही दोनों के लिए चाय बनाई। चाय लेकर वह काजल के पास गए और कहा, काजल भाभी, आप बहुत परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ क्या बात है। काजल ने अपने दिल का सारा दुख उसके सामने बयां कर दिया। उसने यह भी कहा कि काश इसमें भी आप जैसे थोड़े गुण होते, आप जितने जिंदा दिल ना सही पर जिंदगी का थोड़ा सा उत्साह होता। देवर जी के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उन्होंने काजल को कहा कि
अब से जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करोगी। कल से सुबह 4 बजे ट्रैक सूट पहनकर रेडी हो जाना, हम दोनों साथ में वॉक पर जाएंगे। काजल कुछ समझ नहीं पाई, पर उसने अपने देवर जी की बात मान ली। अब से दोनों देवर भाभी साथ में वॉक करने जाते लगे। जब रवि को यह बात पता चली तो वह थोड़ा अचंभित हो गया। उसने काजल को टोका और कहा, इस तरह ट्रैक सूट पहनकर अपने ही देवर के साथ वॉक पर जाने में तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगता? उसने कटास भरे स्वर में कहा, जब मेरे पति को ही फुर्सत नहीं तो देवर जी के साथ ही जाना पड़ेगा। कुछ वक्त बाद काजल देवर जी के साथ घूमने फिरने लगी, पिक्चर भी जाने लगी और कोई भी रवि को पूछता भी नहीं था कि वह आएगा या नहीं। रवि को धीरे धीरे बुरा लगने लगा। उसने कहा, काजल लगता है अब तो तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। काजल ने भी प्यार से ताना देते हुए कहा, अगर आपके भरोसे रहूंगी तो मेरी जिंदगी भी आप जैसे ही उदास हो जाएगी, इसलिए अब मैं अकेले ही एंजॉय करना सीख लिया है। रवि को यह जवाब अखर गया। अब वह छुट्टी के दिन भी वह अकेले ही घर पर सोता और सास ससुर जी, देवर जी और काजल कभी पिकनिक पर चले जाते थे तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते, लेकिन कोई भी रवि से नहीं पूछता। एक शाम जब सब साथ बैठे थे तब देवर जी ने कहा कि भाभी तुम भी अपनी पैकिंग कर लो, इस बार हम तीनों साथ में घूमने चलेंगे। मैंने 3-4 दिन का प्रोग्राम बनाया है। रवि तो चौंक गया। 3-4 दिन आखिर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी पूछ लिया होता, मैं भी छुट्टी ले लेता हूँ। रवि के स्वर में गुस्सा था। तभी देवर जी बोले, छुट्टी ले लेता, तुम शादी के इन 1 साल में भाभी को आज तक घूमने नहीं लेकर गए। तुम क्या हमारे साथ चलोगे? रहने दो, तुम घर पर ही आराम करो। अब 3-4 दिन तुम आराम से नींद निकालना, वैसे भी घूमने फिरने में रखा ही क्या है। रवि समझ गया कि वह कहाँ गलत था। उसमें जीवन को लेकर खास उमंग नहीं थी, लेकिन जब उसने अपनी पत्नी को उसके बिना एंजॉय करते देखा तो उसे झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि अपनी पत्नी के साथ घूमना फिरना एंजॉय करना, कभी कभी उसे यूं ही बाहर लेकर चले जाना शादीशुदा जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। रवि ने तुरंत अपने बॉस को फोन लगाकर और कहा, सर मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी को घूमने लेकर जा रहा हूँ। यह सुनकर काजल तो हक्की बक्की रह गई। देवर जी और काजल ने एक दूसरे की तरफ देखा और खुशी से झूम उठे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।